एक समय की बात है। एक शिवपुर नाम का एक राज्य था जो बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ था। उस राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। वहाँ के राजा भी बहुत शांति प्रिय और दयालु थे। वे अपने प्रजा की बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन राजा को गुप्तचरों से एक जानकारी मिली कि उनके पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने वाले हैं। यह सुनकर राजा बहुत ही चिंतित हो गए और तुरंत ही सभा बुलाई और अपने सभी मंत्रियों को सारी बात बताई और कहा, अगर आप में से किसी के पास भी कोई सुझाव हो तो वह बता सकता है या सभा के बीच अपनी बात को रख सकता है। उनमें से एक चतुर मंत्री ने कहा, क्यों न महाराज, हम लोग ही पहले उस पड़ोसी राज्य पर हमला कर दें, क्योंकि इस समय पड़ोसी राज्य हमले के लिए तैयार नहीं होगा। भले ही पड़ोसी राज्य की सेना बड़ी है, लेकिन अचानक हमले से वे लोग संभल नहीं पाएंगे, जिसके कारण हमारी जीत की थोड़ी सी भी आशा रहेगी। वैसे भी 2-3 दिन बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने के लिए चढ़ाई करने ही वाला है, जिसके विशाल सेना के आगे हम लोग नहीं टिक पाएंगे और मारे जाएंगे। जब जान पर आ ही गई है तो क्यों न हम लोग ही पहले उन पर अचानक हमला करें। राजा को मंत्री की बात पसंद आ गई और राजा तुरंत ही अपने सेना को आदेश दिया कि हम लोग आज ही पड़ोसी राज्य पर हमला करेंगे। सभी सैनिक और राज्य के सभी नागरिक मिलकर लड़ेंगे। राजा और सभी सैनिक हमला करने के लिए चल दिए। पड़ोसी राज्य में घुसने के लिए सभी सैनिकों को एक बहुत ही विशाल नदी को पुलों के सहारे पार करना पड़ा। जब सभी पुल को पार कर लिए तब राजा ने उस पुल में आग लगवा दी और अपने सभी सैनिकों से कह दिया कि अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि या तो मर जाना है या जीत कर आना है। सभी सैनिक बहुत ही बहादुरी से लड़े और उस विशाल सेना को भी मात देकर जीत हासिल की। बिल्कुल ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं होता है तब हम लोग भी बहुत ही जी जान से अपने उस काम को करते हैं और निश्चित रूप से सफल भी हो जाते हैं। जिस तरह से राजा ने अपने सैनिकों के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, वैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में असफल होने के कोई भी ऑप्शन मत छोड़िए। अब ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चलो इसमें सफल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरा वो दूसरा है जो मुझे संभाल लेगा। तब आप निश्चित रूप से असफल ही होंगे। जय श्री कृष्ण।